बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। पंजाब हुकूमत ने तलबा की स्कूल में हाज़िरी के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया। NCOC के इजलास के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद रास ने कहा कि स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि स्कूलों के बच्चों की अक्सरियत को कोरोना वैक्सीन लगवा दी गई है और वैक्सीनेशन के बगैर अब बच्चे स्कूल हाजिर नहीं हो सकते, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों की स्कूलों में हाजिरी 50% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि कोरोना के फैलाव का सबसे बड़ी वजह समाजी सरगर्मियाँ हैं। नाज़रीन, कराची से आपको आगाह करते चलें, सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में DMC हुकाम और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया। काबुल में एहतजाजी मुजाहिरा करने वाले ख़वातीन ने तालिबान की जानिब से काली मिर्चों का स्प्रे करने का इल्ज़ाम आयद किया। गैर मुल्की खबररसा अदारे के मुताबिक अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल में ख़वातीन तालीम और मुलाज़मत के हकूक़ के लिए एहतजाज कर रही थी कि इस दौरान तालिबान ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए काली मिर्चों का स्प्रे कर दिया। खबररसा एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल यूनिवर्सिटी के सामने कुछ ख़वातीन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने मसावत और इंसाफ की फराहमी के नारे लगाए, जबकि उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के बैनर्स भी उठा रखे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना होगा और जेल जाना होगा। अपने एक बयान में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि नून लीग से नून निकालें तो अच्छा है, अब नून और चीन के बगैर ही चलना होगा। इमरान इस्माइल का कहना था कि जिनको चोरी की दौलत से प्यार हो और जो वर्कर्स को छोड़कर मुल्क से फरार होते हैं वो लीडर्स नहीं हो सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना होगा और जेल जाना होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह कराची में रही। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 30.83% रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।